राम राम। दूरस्थ उपचार विधि। दूर बैठे किसी व्यक्ति का उपचार करना हमारा आज का विषय है। क्या हम अपने घर से बैठे दूर बैठे व्यक्तियों का उपचार कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। जिस प्रकार हम घर बैठे बैठे टेलीफोन से किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे हम किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप से चैट करते हैं दूर दराज व्यक्तियों से, उसी प्रकार से अपने घर बैठे हम दूसरे का उपचार भी कर सकते हैं। साधना विधि पर चलते हैं। सर्वप्रथम जो रोगी है उनको रोग मुक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण संबंध का अनुभव करना है आपको, और उनसे आप पहले से ही ये बता दें कि मैं इस समय तुम्हें प्राण ऊर्जा शक्ति का संचार करूंगा और तुम्हें ग्रहणशील बन करके उस ऊर्जा शक्ति को लेना है। उनको बताना है आपको कि उनकी आंखें हल्की सी बंद होनी चाहिए, शवासन की अवस्था में हो या जैसे भी वो लेटना चाहे लेट सके, मन में कोई विचार ना हो। मन और उनकी इंद्रियां एक ही काम करेंगी। आप जो प्राण ऊर्जा देंगे उनको ग्रहण करेंगे। उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो, ढीले डाले हल्के कपड़े होने चाहिए। जितना हल्का कपड़ा होगा उतने अच्छा होगा। जब आप उनको प्राण ऊर्जा शक्ति का संचार करना है, उस समय क्या करना है आपको? अपने मन में अपनी सांसों को आप रोकें। आप एक बार सांस खींच लें, सांस खींचिए और फिर सांस को रोके रखें। अपने मन में बार बार इस बात को दोहराइए कि मैं तुम्हें प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूँ। उस व्यक्ति का आप नाम भी ले सकते हैं, मैं तुम्हें प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूँ। जब तक आपकी सांस रुकी है आप ये कह रहे हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी भावना यह होनी चाहिए, आपके मन से प्राण ऊर्जा शक्ति निकल रहा है और वह आकाश मार्ग से होते हुए रोगी के शरीर में प्रवेश कर रहा है। ऐसा आपको रोगी की रोगावस्था को देखते हुए 10 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक करना है। बस इतना सा ही काम करना है। बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन होता है या प्रश्न होता है कि हम जब किसी को प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो हमारे अंदर की एनर्जी कम हो जाती है, हमारे अंदर हमारे स्वयं की प्राण ऊर्जा शक्ति में कमी हो जाती है। मेरे ख्याल से यह बिल्कुल गलत है। प्राण ऊर्जा शक्ति कमी आपके शरीर में नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसकी कभी कमी नहीं होती है। हाँ, उन व्यक्तियों के अंदर कमी हो जाएगी जो नियमित रूप से कोई साधना नहीं करते हो। इसके लिए आपको चाहिए कोई ना कोई साधना आप नियमित रूप से करते रहें, जैसे सम्मोहन साधना हुआ, दिव्य ऊर्जा साधना हुआ, आभा मंडल दर्शन साधना हुआ, कामधेनु साधना हुआ, आत्म सम्मोहन साधना हुआ। इन साधनाओं को आपको करते रहना चाहिए। अगर ये साधना आप नहीं सीखे हैं तो आप अपने घर बैठे भी इस साधना को सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये ऊर्जा कैसे काम करती है? रेडियो शक्ति की तरह हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति अदृश्य रूप से गमन करते हुए रोगी के शरीर में प्रवेश करती है। कोई भी साधना बिना किसी मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई मार्गदर्शन न हो तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी किसी का उपचार आप कर रहे हो तो यह जरूरी है कि उसकी एनर्जी को आप रीड कर लीजिए। अगर आप एनर्जी रीड कर पा रहे हैं अपनी और उनकी तो ठीक है, अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप उनका फुल साइज का फ़ोटो और अपना फुल साइज का फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके सही मार्गदर्शन दे दूंगा, और वह भी निःशुल्क। एनर्जी रीड करने का मेरा कोई शुल्क नहीं।